जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सभी लोग? समिया, आप मैसेज करें क्लास को ना कि ज्वाइन कर लें क्लास। ठीक है। अभी सिर्फ आपने ज्वाइन किया और कोई भी नहीं है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जो लास्ट टाइम मैंने आपको पीडीएफ की फाइल सेंड की थी ना, उसमें था थ्योरम नेमन पियर्सन लीमा और उसका प्रूफ, ठीक है। स्टेट नेमन पियर्सन लीमा एंड गिव इट्स यूटिलिटी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये वाइडली यूज्ड थ्योरम है। The lemma given by Neyman Pearson provides the most powerful test for testing a simple null hypothesis against a simple alternative hypothesis. Let x1, x2 up to so on xn be a random sample from a density f of x, ठीक है, और with parameter theta, where theta belongs to parametric space, consists of only two elements, theta naught and theta 1. Theta naught अप्रोच करेगा नल हाइपोथेसिस को और थीटा 1 अप्रोच करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और डेट इज पैरामेट्रिक स्पेस इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड थीटा 1। आल्सो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ठीक है, with respect to parameter theta, likelihood function of x given theta is equal to the joint distribution of n independent random samples from a density. And likelihood of x given theta is the likelihood function of sample observations for a parameter value of theta where x is equal to x1, x2 is equal to x2 up to so on xn is equal to xn, ठीक है। If there exists a critical region, ये यहाँ पे critical region को W से डिनोट किया हुआ है, of size alpha and a non-negative number k such that, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, आपने लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट को यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। न्यूमरेटर में जो लाइकलीहुड रेशियो है वो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जो डिनोमिनेटर में है अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसमें वो एक के जो पॉजिटिव नंबर है, ये लाइकलीहुड रेशियो उससे क्या है, ग्रेटर है। एंड और नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन इसकी है कि likelihood ratio against the alternative hypothesis or divided by the likelihood ratio against the null hypothesis is less than or equal to k which is stand for the positive number for every x does not belong to w, ठीक है। और फर्स्ट में गया था वो w को बिलोंग कर रहा था, और W एक्चुअली क्या है, ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ क्रिटिकल रीजन W ऑफ साइज अल्फा, ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव नंबर के सच दैट, तो तब क्या हो, लाइकलीहुड रेशियो जो है वो अपने पॉजिटिव नंबर से क्या हो, ग्रेटर हो इन केस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन। और नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप में या उसकी सेकंड कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हैं, जो लाइकलीहुड रेशियो है वो लेस देन और इक्वल टू k क्या है, when x does not belongs to the critical region, then W is said to be the best critical region of size alpha। बेस्ट क्रिटिकल रीजन को आप BCR से भी शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फॉर टेस्टिंग H नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। अब ये थीटा 1 जो है ये भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है पैरामीटर थीटा की इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और whereas in null hypothesis थीटा नॉट जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू है ऑफ द पैरामीटर थीटा। Any test T corresponding to the best critical region and W is most powerful test of size alpha of the hypothesis H naught against H1. Neyman-Pearson lemma helps to determine the size of type 1 error and type 2 errors for the given range of x. Also, it helps to find out the power and power function of a test in case of testing a simple null hypothesis against a simple alternative। अब ये इसकी यूटिलाइजेशन है।
जो एक्चुअली इसका पर्पस था लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, टू फिक्स द साइज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टू मिनिमाइज द साइज ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये था उसमें। अच्छा, अब इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 22। तो प्रूफ जो है ना, प्रूफ जो है वो मैंने आपको प्रीवियस फाइल में ना सेंड किया हुआ है, तो आप लोगों ने उसको देख लेना है। वैसे तो इजी है, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम में ना मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, प्रूफ को ना, एग्जाम का वो पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग करना चाहेंगे तो वो फिर मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली ये है कि आपने को ये आइडिया होना चाहिए कि जो नेमन पियर्सन लीमा है इन रेफरेंस टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसका क्या प्रोसेस है और फिर उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो हम इसके 2 या 3 जो है वो एग्जांपल्स करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, इसमें क्या है जी, यूजिंग नेमन, क्वेश्चन नंबर 22, यूजिंग नेमन पियर्सन लीमा फाइंड द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, आपने बीसीआर फाइंड करना है इन रेफरेंस टू टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। एच नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वर्सेस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू वन फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स क्या है, म्यू और सिग्मा स्क्वेयर। व्हेन सिग्मा स्क्वेयर इज नोन इन केसेस, क्या केस है, म्यू लेस देन म्यू नॉट लेस देन म्यू वन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसकी आ गई। सेकंड क्या है जी, म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू वन। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है और फिर इसको अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन जो है वो पावर ऑफ द टेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें आंसर में क्या है आपके पास। Let x1, x2 up to so on xn be a random sample from the population under consideration. Adopting usual notations and using Neyman Pearson Lima BCR best critical region is obtained as। ठीक है, लाइकलीहुड रेशियो को यूटिलाइज किया गया हुआ। न्यूमिरेटर में क्या है, लाइकलीहुड रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसमें है आपके पास लाइकलीहुड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द नल हाइपोथेसिस डिनोमिनेटर में। ठीक है, और वो क्या है जी, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है, आपने लाइक्लीहुड फंक्शन लेना है अंडर नल, और फिर लाइक्लीहुड फंक्शन लें अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपने दोनों की रेशियो जो है वो उसको लाइक्लीहुड रेशियो में कन्वर्ट कर लें। आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा, और ग्रेटर देन के, जैसे अभी बेस्ट क्रिटिकल रीजन में 2 फॉर्मेट्स हमने देखे थे, एक में ग्रेटर देन के है था और सेकंड में क्या था, लेस देन एंड इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे वो के से बिलोंग कर रहा था, तो इट्स मीन के एक्स बिलोंग टू द क्रिटिकल रीजन, और जब लेस देन एंड इक्वल टू के था तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये टर्म आएगी एक्सपोनेंट में -1/2 सिग्मा स्क्वेयर, और करली ब्रैकेट्स में समेशन एक्स आई माइनस म्यू वन का स्क्वेयर, फिर समेशन इंटू एक्स आई माइनस म्यू नॉट का स्क्वेयर। ये भी एक्स आई क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है ना, 1 2 अप टू सो ऑन एंड। फिर इस पे क्या करें, लॉगरिदम लें, टेकिंग लॉगरिदम एंड सॉल्विंग वही ऑब्टेन। ठीक है, जब आप इसका लॉगरिदम लेंगे तो एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म आपके पास
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगी समेशन एक्स आई ग्रेटर देन लॉग के, ठीक है। और इसको एन पे डिवाइड कर लें तो सम एक्स जो है वो एक्स बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और म्यू वन एक्स बार इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट ग्रेटर देन सिग्मा ओवर एन log of k plus 1 over 2 into mu k 1 minus mu नॉट का स्केयर। अब यहाँ से आप एक्स बार की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं ग्रेटर देन सिग्मा स्केयर ओवर एन इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट लॉग के प्लस 1/2 इंटू म्यू वन प्लस म्यू नॉट और स्मॉल ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब आ जाए केस वन के ऊपर, ठीक है। केस वन व्हेन म्यू नॉट इज लेस देन म्यू वन बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज डिटरमिन्ड एज, ठीक है। तो तब एक्स बार को हमने ये ग्रेटर देन जो वहाँ पे नोटेशन थी के की यहाँ पे लैम्डा वन से शो किया हुआ है, ठीक है। एक्स बार जो है वो क्या है ग्रेटर देन लैम्डा वन। तो देखें कि इस कंडीशन को कैसे प्रूव करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन थी व्हेन म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू वन। आप इसमें अगेन देख लें, फर्स्ट में म्यू नॉट लेस देन म्यू वन और सेकंड में म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है। तो म्यू वन म्यू नॉट लेस देन म्यू वन, म्यू नॉट लेस देन म्यू वन फर्स्ट, ठीक है। एक्स बार ग्रेटर देन लैम्डा वन और फिर आगे आपके पास सेकंड में when mu not greater than mu one best critical region determined by x bar less than lambda 2, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था x बार ग्रेटर देन लैम्डा वन, सेकंड में x बार लेस देन लैम्डा टू, ठीक है। फिर ऊपर आपके पास जो कंडीशन थी x बार ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट लॉग के प्लस 1/2 इंटू म्यू वन प्लस म्यू नॉट। जब आपने लाइक्लीहुड रेशियो को सिंप्लीफाई किया और उसको एक स्पेसिफिकली फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी उनको यूटिलाइज करना है। देख लें अब वेयर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर इक्वल टू द राइट हैंड ऑफ द इनइक्वालिटी अंडर द टू सिचुएशंस वी नो। अब अंडर एच नॉट क्या है, जो एक्स बार है सैंपल मीन, ठीक है, अप्रोचेस टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्यों कहा गया हुआ, अब हम जो वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे एच नॉट की बात हो रही, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू जब सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होता है, ठीक है। एंड अंडर एच वन, ठीक है, जब एच वन की बात करेंगे तो एक्स बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन, ठीक है। थोड़ा डिस्टिंग्विश को शो करना है इन रेफरेंस टू नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है एक्स बार क्या वो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। यूजिंग नेम एंड पियर्सन लीमा द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन, ठीक है। तो जब आपने कहा हुआ है कि वो एक्स बार जो है वो क्या है ग्रेटर है लैम्डा वन से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन लैम्डा वन और गिवन डेट एच नॉट, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन लैम्डा वन है तो इट्स मीन जो रेंज होगी सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन की वो यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सैंपल मीन की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं ना ग्रेटर देन लैम्डा वन गिवन डेट एच नॉट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे म्यू नॉट पुट करेंगे और लैम्डा वन से लेके इन्फिनिटी तक ये इसकी आपने इंटीग्रेट करना है। ये रेंज है लैम्डा वन से इन्फिनिटी। और जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है एक्स बार यूज हो रहा है तो रैंडम वेरिएबल भी एक्स बार है डी एक्स बार आएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपने म्यू की जगह पे म्यू नॉट पुट करना है, एक्स की जगह पे आपने एक्स बार को पुट करना है, ठीक है। और जहाँ पे उसका वेरिएंस है वहाँ पे आपने क्योंकि सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है, ठीक है। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूशन उसमें करेंगे तो आपके पास जो एक्स बार की डेंसिटी आएगी। अब आपने उसको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे उसकी, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर रेंज। और जो रेंज है वो क्या है लैम्डा वन से जब ग्रेटर देन लैम्डा वन कहा गया तो इट्स मीन लैम्डा वन टू इन्फिनिटी। अब ये किसके इक्वल है अल्फा के, ठीक है। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू
ठीक है। तो लैम्डा टू क्या था, एक्स बार लेस देन लैम्डा टू, जैसे ऊपर फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं। तो जब लैम्डा टू से लेस है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू, इट्स मीन ये माइनस इन्फिनिटी टू लैम्डा टू आएगा आपके पास, ठीक है। और ये भी क्या है, अंडर एच नॉट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन लैम्डा टू गिवन दैट एच नॉट, वो आपने डिटरमिन कर लेना है, इज इक्वल टू एल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि इन इंटेग्रल्स को, दोनों इंटेग्रल्स को हाउ टू सॉल्व इट। तो मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इंटेग्रल, आपने सब्स्टिट्यूट करना है स्क्वायर रूट ऑफ एन इनटू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा विच इज इक्वल टू जी के इक्वल रख के आपने इसको द इंटेग्रल रिलेशन फॉर लैम्डा वन इज, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन करें और फिर आपने इसको सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू एल्फा एंड फॉर लैम्डा टू। तो सिमिलर वे में लैम्डा टू के लिए आप, ठीक है, आप उसके फिर अकॉर्डिंग टू डेट क्राइटेरिया कि आपको लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो अच्छा, फिर आपने इसको इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। Suppose lambda alpha is a value which is obtained from the table of area under standard normal curve that the integral, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। इसको यहाँ से जरा थोड़ा सा कंसिडरेबल वे में देख लें। Suppose lambda alpha is a value which is obtained from the table of area under standard normal curve such that the integral 1/2 पाई आ जाएगा lambda alpha से infinity, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी आ गई -1/2 जी स्क्वायर डी जी इज इक्वल टू एल्फा, देयर फोर बाई इक्वलेंस एल्फा लेमडा एल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √n इंटू लेमडा वन माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू अगेंस्ट लेमडा वन, तो लेमडा वन आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस लेमडा एल्फा इंटू सिग्मा ओवर √n, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं। ये जो वैल्यू है इसको आपने लेमडा अल्फा जो है वो कंसीडर कर लेना है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू लेमडा वन माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा, ठीक है। ये यही यहाँ पे यही उसने यूटिलाइज किया हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं, पेज 254 पे। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरली आप फिर वो सेकंड कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए लेमडा टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी। अब पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है आपके पास, ठीक है। एक टाइप वन एरर है, टाइप टू एरर है। टाइप टू एरर क्या होता है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। तो जब एच नॉट फॉल्स होता है तो इट्स मीन कि एच वन क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो जब पावर ऑफ द टेस्ट करना है, यहाँ वन माइनस बीटा कर लें, या फिर ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, मीन टू से कि एच वन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब इसको कैसे राइट करेंगे, x बिलोंग्स टू w, किसको बिलोंग कर रहा है, क्रिटिकल रीजन को, और गिवन क्या है, एच वन है, ठीक है। जब आप टाइप टू एरर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। जब एच नॉट फॉल्स है तो इट्स मीन एच वन ट्रू है। टाइप वन एरर में अंडर एच नॉट फॉर्म करते हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। और टाइप टू एरर में हम जो काम करते हैं वो अंडर एच वन करते हैं। जब आप कहते हो एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, इट्स मीन एच वन इज ट्रू, ठीक है। और जब आप करते हैं पावर ऑफ द टेस्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट
व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ठीक है, तो 1 माइनस बीटा, तो वहां पे भी क्या है, एच अंडर एच वन। ये आ गया। आपने अब इसको चेंज करना है, सैंपल मीन की बात हो रही थी, तो एक्स बार ग्रेटर देन लैम्डा वन गिवन दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो वो 1 माइनस बीटा में आपके पास क्या आएगा, अंडर एच वन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स बार में कन्वर्ट करें। ठीक है, और क्या था, फर्स्ट लैम्डा वन से ग्रेटर आ रहा था, तो लैम्डा वन से इंफिनिटी आएगा क्रिटिकल रीजन। नो सब्स्टिट्यूटिंग, अब आपने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू वन। ठीक है, ओवर सिग्मा विच इज इक्वल टू जी। यहाँ पे मॉडुलस लगाया हुआ है, आप स्मॉल ब्रेसेस भी लगाएंगे तब भी ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो ऊपर जो है वो एक स्क्वायर पावर में है ना। अच्छा, फिर ये इसको चेंज किया, 1 माइनस बीटा इस फॉर्मेट में आ गया, 1/√2 पाई, और फिर इंटेग्रल का साइन लोअर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू लैम्डा वन माइनस म्यू वन ओवर सिग्मा, और अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। और यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड आपने किया था, तो ई माइनस जी स्क्वायर रूट टू, और ये डी वी के इक्वल आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लैम्डा वन की वैल्यूज पुट करें, obtained for BCR. BCR mean best critical region। तो 1 माइनस बीटा आपने लैम्डा वन की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो ये आ गया आपके पास लोअर लिमिट उसकी जो थी। ठीक है, और इसको आपने जैसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसी लिमिट्स को लिमिट्स में ही सिंप्लीफाई कर लिया। आप इसको अगर सेपरेटली करना चाहते हैं तो सेपरेट भी कर लेंगे। तो लोअर लिमिट में अब क्या आ गया, लैम्डा अल्फा माइनस स्क्वायर रूट एन ओवर सिग्मा इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट। अब क्योंकि ये टर्म है लोअर लिमिट में, तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में जी अल्फा की इक्वल जो है ना वो डिनोट किया हुआ है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेर जी अल्फा, यहाँ से ही जी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अब ये एक्चुअली क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया ना ये एक्सप्रेशन आपका। तो जी अल्फा इटसेल्फ वो शो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल से, आप डिटरमिन कर लेंगे जब आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा माइनस के रूट ऑफ एन ओवर सिग्मा इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट। ठीक है, और फिर आपने जब इस पे वो लिखेंगे उसमें 1 माइनस बीटा के फॉर्मेट में, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 - 1/√2 पाई, और फिर माइनस इन्फिनिटी से जी अल्फा, तो ई माइनस जी स्क्वायर टू डी। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस पाई ऑफ जी अल्फा के, जो कि एक्चुअली क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट है, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ जी ए कैन बी obtained फ्रॉम द टेबल फॉर द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। In a practical problem, either of the two situations will occur, that is either mu naught less than mu one or mu naught greater than mu वन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल जो है वो इसी प्रीवियस जो अभी जो हमने सॉल्व एग्जांपल स्टडी की है ना, उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 23, और ये है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ना। इसकी देखें स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसपे ये स्टेरिक है, गिवन द 9 सैंपल वैल्यूज 4.5 6.5 3.8 4.2 7.7 है, 8.5 9.4 5.3 3.9 फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 4। फाइंड द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नॉट। बीसीआर फाइंड करना है, और नल हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू 4 है, वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन, वहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या 5, ऑफ साइज जो अल्फा की वैल्यू वो क्या 0.05। आल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो आंसर में सॉल्यूशन में देख लें, इट इज गिवन दैट, गिवन में क्या है, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो इसको उसी के साथ कंपेयर करना है जो प्रीवियसली अभी हमने एक प्रोसीजर जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड बेस्ट क्रिटिकल रीजन एंड पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो स्टडी की है। अब इसमें देखें सैंपल की वैल्यूज क्या है, 9 है आपके पास, और म्यू नॉट जो है अंडर नल हाइपोथेसिस वो 4 है, सिग्मा 2 है, और अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05।
From the table, we have to search a value of lambda alpha such that the area on the right tail of the standard normal curve is 0.05. ठीक है, तो जब आप इसकी टेबल वैल्यू लेंगे, therefore lambda alpha which is equal to 1.64. ठीक है, 0.05 मीन 95% पे. ठीक है, using the same notations as in question number 22 जो अभी हमने स्टडी किया था. तो लैम्डा वन वहां पे क्या था, म्यू नॉट प्लस सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लैम्डा अल्फा. सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, म्यू नॉट पे 4, सिग्मा पे 2, स्क्वायर रूट ऑफ एन है. ठीक है, तो सैंपल का साइज 9 है, स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की वैल्यू आई 1.64. तो ये लैम्डा वन क्या आएगा 5.09. हेंस द बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज 5.09 टू इंफिनिटी. ठीक है, वो पॉइंट जो था वो आपने डिटरमिन कर लिया. फॉर द पावर ऑफ द टेस्ट, तो पावर ऑफ द टेस्ट पे क्या था, वी अल्फा क्या आएगा आपके पास 1.645. ठीक है, -3/2. तो एक्चुअली ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन ओवर सिग्मा इंटू म्यू वन माइनस म्यू नॉट, और ये क्या था लैम्डा अल्फा. ये वी अल्फा की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 में डिटरमिन की थी, उसी में आपने पुट करना है. तो द पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा. ठीक है, 1 माइनस बीटा है तो 1 माइनस फाइव ऑफ वी ए अभी हमने किया था वो थ्योरम में. यहाँ पे आपने उसको यूटिलाइज कर लिया. ठीक है, 1 माइनस फाइव ऑफ वी ए 0.145. इसको जब आपने उसमें क्यूमुलेटिव नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल से वैल्यूज फाइंड करेंगे या उस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से, तो 0.05765 आएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94235. ठीक है, अच्छा इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ. यहाँ पे हमने करना था वो लाइक्लीहुड रेशो की डेफिनेशन. तो अभी एक और क्वेश्चन है वो देख लें आप. उसमें ये पेज भी क्लियर नहीं है. अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Let x1, x2 up to so on xn denote a random sample from a distribution which has PDF f of xi that is positive on only non-negative integers. ठीक है, integers क्या है, non-negative है. It is desired to test the simple hypothesis. ठीक है, h नॉट क्या है, e-1 एक्सपोनेंट पे -1 है ओवर x का फैक्टोरियल है आपके पास. ठीक है, और जो सैंपल की वैल्यूज हैं वो क्या, x इज इक्वल टू 0, 1 टू अप टू सो ऑन एन अगेंस्ट द अल्टरनेटिव सिंपल हाइपोथेसिस h1, और वहां पे क्या है 1/2 रेज टू पावर x प्लस 1, और जो सैंपल वैल्यू टेकअप कर रहा है x इज इक्वल टू 0, 1 टू अप टू सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लें आप कि क्या स्टेटमेंट में क्या फाइंड करना है. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बेस्ट क्रिटिकल रीजन. एक तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बेस्ट क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है. बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या है, टू फिक्स द साइज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टू मिनिमाइज द साइज ऑफ टाइप 2 एरर. ठीक है, लाइक्लीहुड रेशियो लें. अच्छा इसमें जो लाइक्लीहुड रेशियो है ना, उसमें जैसे अभी हम कर रहे थे तो अल्टरनेटिव ओवर नल था, यहाँ पे नल ओवर अल्टरनेटिव है. तो लाइक्लीहुड रेशियो आपने कंसीडर करनी. ठीक है, और रेशियो जो है वो नल ओवर अल्टरनेटिव है या अल्टरनेटिव ओवर नल है, उससे जो है वो ये इतना डिफरेंस जो है ना वो नहीं पड़ेगा. कंडीशन जो है वो दोनों कंडीशन जो एक्चुअली हैं वो यूटिलाइज करनी. ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बेस्ट क्रिटिकल रीजन कंसीडर द केस फॉर n इज इक्वल टू 1 और k एंड k इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, k बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द एक्सप्रेशन, और जैसे नेमन पियर्सन लीमन ने डिफाइन किया था. और वेयर एच नॉट क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्राइम है, और एच वन में क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा डबल प्राइम.
find the power of the test for this consideration of n and k when h not is true, when h1 is true. अब टू डिफरेंट पार्ट है, एक में h नॉट इज ट्रू है और एक में क्या h1 ट्रू है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लाइक्लीहुड तो इस तरह से डिस्कनेक्ट था, तो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इंटरप्शन थी. आपने लाइक्लीहुड रेशियो लिया, अभी भी अनस्टेबल है. अच्छा, लाइक्लीहुड रेशियो ले लिया आपने और लेस देन एंड इक्वल टू के, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन है एच नॉट और एच वन, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट आपने लाइक्लीहुड रेशियो ले लिया, लेस देन एंड इक्वल टू के आ गया. इस इनइक्वालिटी को आप वो सॉल्व कर लें. जब सॉल्व करेंगे तो इसे आप नेम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है. सिंपली लाइक्लीहुड रेशियो को लिया और लेस देन एंड इक्वल, यहाँ पे लॉगरिथम जो है वो अप्लाई कर दें. लॉगरिथम अप्लाई करेंगे और फिर आपने 10 दी इक्वालिटी डिटरमिन द बेस्ट क्रिटिकल रीजन, ठीक है. तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपने लॉग लिया और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इनइक्वालिटी आपके पास आ गई. समेशन एक्स आई लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग, और ये मल्टीप्लिकेटिव का साइन है जो एक्स आई के लिए और फैक्टोरियल से क्लोज हो रहा है. लेस देन एंड इक्वल टू लॉग के माइनस एन लॉग 2 प्लस एन. नेक्स्ट में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कंडीशन जो है, नो कंसीडर द केस n1 एंड वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है. द इनइक्वालिटी इज सब्जेक्टेड इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स इन दिस सेट, ठीक है. वो आपने क्रिटिकल रीजन जो है वो डिटरमिन कर लेना है. जो ऊपर पॉइंट्स आपको गिवन थे, एक्स की वैल्यूज क्या हैं और फिर एक्स 0 1 2 था, ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6. इसको 0 को जो है ना इसको कंसीडर ना करें. और ऊपर जो एग्जांपल में था ना एक्स 0 1 2, वो आपको साउंड उसको आपने क्लोज कर लेना डॉट के साइन से ना, वो कंटिन्यूटी नहीं उसमें. द इनइक्वालिटी विल होल्ड दैट इज, ठीक है. तो सी स्टेरिक क्या इज द एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन में क्या एक्स इज इक्वल टू 1 2, और जो ऊपर वाला है वो क्या है क्रिटिकल रीजन है 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. And thus parameter of the test when h naught is true and n is equal to 1, k is equal to 1 probability when h naught is true, probability of x belongs to c, और given क्या है h naught है, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 3 4 5 6, और 1 माइनस से जब माइनस करेंगे तो आप वो एक्सेप्टेंस रीजन लेंगे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वो आ जाए, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है. और फिर सेकंड के लिए पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये अभी जो फाइंड किया, और पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है. एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन अंडर एच वन, 3 4 5 6 आ गया, ठीक है. और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब अगर आपने एक्सेप्टेंस को यूज करना है तो 1 में से आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक है. तो इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया. ये क्लियर है सबको? तो ये कुछ क्वेश्चन है 90 91, इसमें टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर फाइंड करना है, और ये सिंपली आपने फाइंड करना है विदाउट यूजिंग नेमन पियर्सन लीमा. 120 से 125 है और फिर 90 से, ये अभी मैं आपको ना ग्रुप में मैसेज करता हूँ, तो आपने इनको ट्राई करना है. तो फिर इनको जैसे ये 90 से 95 तक है, ठीक है. तो अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके ना कल वाले लेक्चर में आपसे वो डिस्कस जो है वो कर लेंगे.
कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे वो ग्रुप में करें साइन। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी नेट पे तो वो डिस्टर्ब हो रहा था। जी है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा ये देख लें जो क्वेश्चन जो आपने टेकअप करने, एक तो ये 89 है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है लेकिन इनमें कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 89 है।